अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बेटा हम पढ़ेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कम से कम स्टडी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से नंबर ले सकते हैं। बेटा बोर्ड से ना पेइंग स्कीम्स आती होती हैं हर साल ही। इस साल की जो एक्सपेक्टेड पेइंग स्कीम है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो तो बेटा ये जो पेनिंग स्कीम का मकसद होता है, सबसे पहले स्मार्ट लर्निंग होता है कि जैसे जैसे पेपर के दिन करीब आ रहे होते हैं तो किस किस चैप्टर को आपने ज़्यादा अहमियत देनी है, किस किस चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज करना है, किस किस चैप्टर के लॉन्ग करने हैं, किस चैप्टर के शॉर्ट करने हैं और क्या क्या मामलात करने हैं। बेटा एक चीज़ याद रखें, स्मार्ट स्टडी करके आपके कम से कम टाइम में कम से कम चैप्टर पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो अबव एवरेज बच्चे हैं और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं और जो नालायक बच्चे हैं, जो बिल्कुल ज़हीन बच्चे हैं, उनके लिए ये सिर्फ एज आ गाइडेंस है। इसको आपने कम्प्लीटली तौर पर नहीं लेना, क्योंकि जो 60/60 नंबर आते हैं वो तभी आते हैं जब आपने सारा प्रॉपरली पढ़ा हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपने फर्स्ट बुक से, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बेटा अगर हम बात करें तो आपके पास ये पेनिंग स्कीम है आपके पास केमिस्ट्री की। सबसे ऊपर एमसीक्यूज हैं, फिर नीचे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फिर देन अगेन बेटा हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। और ये इधर से मैंने लिया था, ये मेरी टाइमलाइन है बायोलॉजी की। ये कभी आपके साथ इस पे भी शेयर बात करूंगा मैं। केमिस्ट्री का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज होगा। आपके जो बोर्ड का पेपर, आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर पैटर्न इस तरह से होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमसीक्यूज होते हैं। आपको टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं। इसका प्रॉपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या मामला आता है, बोर्ड का पेपर दिखता कैसे है और उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन आपकी कैसे होनी चाहिए, ये आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। इनमें से कोई से दो करने होते हैं आपने। और बेटा याद रखो, दो इस तरह से करने होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट दोनों करोगे तो एक क्वेश्चन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता तो आपने इसका ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आता है तो आपने बी पार्ट कर लिया, तो आप कहेंगे आपके एक क्वेश्चन हो गया, आपके एक्चुअली दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके होंगे। तो फिर अप टू बोर्ड के पेपर चेकर के ऊपर आ जाता है कि वो उससे आगे क्वेश्चन चेक करे या ना करे। तो बेटा ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है और याद रखनी है आपने कि जौन सा क्वेश्चन, आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 के ही आपको दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किया तो 6 के करने पड़ेंगे, 7 फिर आप छोड़ देंगे। इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 8 होते हैं, 5 करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके 8 के 8 कर लो और बाकी इसके दो क्वेश्चन कर लो, तो आप कहें नहीं मेरे तो ना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 15 होने चाहिए टोटल हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको इस 8 में से 5 करने पड़ेंगे, इस 8 में से फिर 5 करने पड़ेंगे, इस 8 में से भी 5 करने पड़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं है, हर एक चैप्टर में से है। अगर हम देखें चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 में से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 में से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 में से एक आ रहा है। इस तरह बेटा आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरे में से 2 हैं, तीसरे में से 3 है, चौथे चैप्टर में से अब नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, उसमें 3 है, पांचवें में से 2 हैं, आठवें में से 3 है। चैप्टर नंबर और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बेटा आपके पास दो ही चैप्टर बचते हैं, 6 और 7। आपके पास उन दोनों में से 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखें तो पहला पार्ट पहले और दूसरे चैप्टर में से है, दूसरा पार्ट चौथे और पांचवें चैप्टर में से है, सातवां पार्ट छठवें और सातवें या आठवें में से है। तो आपके पास जो तीसरा चैप्टर है उसमें से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता। ठीक है, तीसरे चैप्टर में से बोर्ड में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अब इस चीज़ को हम देखकर अगर हम कहें कि हमने बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी करनी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप, अगर आपने सिर्फ पास होना है, पास का मतलब 60 में से 30 नंबर अगर आपने लेने हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं।
फिर हम देखेंगे ऑन एवरेज 44 से 50 नंबर तक का। फिर हम देखेंगे 60/60 नंबर कैसे आएंगे। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं बेटा। मैंने जो इधर ग्रुप में शेयर किया होगा ये हमारे पास 44 से 40 नंबर तक है। इसको हम देखते हैं। अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये आप कर लेते हैं हर तरह से, इसके शॉर्ट, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये, तो आपके बेटा मैक्सिमम चांस है कि आपको 44 मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के। और लेकिन जाहिर बात है कि आपको इसमें से 6 एमसीक्यूज इसमें कवर हो जाएंगे, ये 2 पोर्शन आपके शॉर्ट के कवर हो जाएंगे, और आपके पास ये एक मिस हो जाएगा आपका चौथा, 6वां और 7वां। लेकिन एमसीक्यूज में से तकरीबन आपके 9-10 नंबर आके अगर ये आप 4 चैप्टर करते हैं तो आपके 50 मार्क्स तक नंबर एक्सपेक्टेड होते हैं कि आप 50 नंबर तक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, 44 टू 40 मार्क्स तो कंफर्म है ना, अगर आप इसको ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अगर आपका है कि आप ना 50 प्लस मार्क्स लेकर आए तो फिर आप ये करेंगे साथ कि जो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है इसके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो कर लें बस। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आसान सही है, ठीक है, वो अगर आप कर लेते हैं तो अगर आपका तुक्का लग गया तो फिर तो आपके बड़ा ही उम्मीद है कि 56 मार्क्स आ सकते हैं। अगर नहीं तो ऑलमोस्ट आपके 50, 52, 53 तक मार्क्स आ जाते हैं। ये एक स्मार्ट लर्निंग है। अगेन मैं बता रहा हूँ, बटा नंबर तभी आते हैं जब आप सारी बुक को तैयार करके जाओ। हाँ, 58 और 59 मार्क्स जो आपके पास आते हैं ये आपकी बड़ी ही ज़्यादा हार्डवर्क होती है। 60/60 का मतलब है उसमें ना 1 नंबर लाख के ऊपर भी होता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है। अक्सर चीज़ें आपको ठीक लग रही होती हैं, होती भी ठीक है, लेकिन चेकिंग के दौरान वो गलत चेक कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एक बड़े इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, हम उसको पब्लिकली बोल नहीं सकते, लेकिन इस तरह का मामला होता है कि इन द केस सारी चीज़ें आपने ठीक लिखी हैं और एग्जामिनर ने थोड़ा सा गलत चेकिंग कर दी है, इस तरह कर दिया, ये इस तरह की चीज़ पॉसिबल है। लेकिन खैर, नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक चीज़ याद रखें, इसमें एक अनसर्टेनिटी आएगी, वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। बायो की सबसे पहले स्कीम देख लें। स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 1 आएगा, 6 में से 1 आएगा, 7 में से 2 आएंगे, 8 में से भी 2 आएंगे, 9 में से भी क्या आएगा, 1 एमसीक्यूज आएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर जाएं तो पहले चैप्टर में से 3 है, दूसरे चैप्टर में से 3 है, चौथे चैप्टर में से 2 है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो हमारे पास तीसरे चैप्टर में से 3 है, पांचवें चैप्टर में से 3 है, दूसरे 7वें चैप्टर में से 2 है। अगेन अगर हम चौथे क्वेश्चन पे आए, 6वें में से 2 है, 8वें में से 3 है, 9वें में से 2 है, और एक क्वेश्चन आपको डेंगी का आता है। 4-5 क्वेश्चन होते हैं डेंगी के, वो भी आपको आने वाली वीडियोस के अंदर पता लग जाएगा कौन से आते हैं, और उसी में से आ रहे होते हैं, उसमें कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखें तो पहले और 9वें चैप्टर में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, तीसरे और 7वें में से लॉन्ग क्वेश्चन है, चौथे और 8वें में से लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा एक चीज़ याद रखेंगे, जो ये वाला पार्ट है ना, तीसरे वाला, अक्सर औकात होता है, अक्सर औकात होता है तो तीसरे में से नहीं लॉन्ग क्वेश्चन आता, या एक ग्रुप को तीसरे में से आ जाता है, दूसरे को 5वें में से आ जाता है। तो अगर आप ज़रा एवरेज बच्चे हो तो मैं तो फिर यही कहूँगा कि यही चैप्टर करो और एक रिस्क के ऊपर छोड़ दो। लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब कि आपकी मेंटल कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 5वां चैप्टर कर लो। 5वें चैप्टर में से जो मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है वो इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस आया हुआ है, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट है, रीजनरेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेल रिप्लेसमेंट है, ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर वो वाला यहाँ ये आया हुआ है। यहाँ आपके पास आया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर ये सारा मामला हुआ है, और बहुत रेयर चांस होता है कि आपको प्रोफेस आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आती ज़रूर हैं, ठीक है, आपको याद भी करनी पड़ती हैं, लेकिन ये स्कीम चेंज हो जाती है। इसको अगर हम देखें, इसके अगर हम स्मार्ट ब्रेक डाउन करते हैं
तो चैप्टर नंबर 1 अगर आप कंप्लीट करते हो, मोस्टली बच्चों को चैप्टर नंबर 1 तो आता ही होता है, और चैप्टर नंबर 9 को पढ़ते हो, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 को और चैप्टर नंबर 7 को अगर आप पढ़ते हैं साथ, तो आप इजीली 40 से 44 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 60। ये वो वाली चीज़ें आपने बाकी सब्जेक्ट्स को या बाकी जो चैप्टर है उसको हाथ तक नहीं लगाया। ज़ाहिर बात है कुछ गलतियां आपकी इसमें भी हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें आपने ज़ाहिर पता पूरा साल अगर किताब को देखा ही है, पढ़ा नहीं भी हुआ, तो तुक्का शुक्का लग ही जाता है, ठीक है। 6वां चैप्टर वैसे ही एंजाइम वाला बड़ा आसान है, तो उसमें से जो सवाल आते हैं वो ना ठीक हो ही जाते हैं, ठीक है। बाकी इस तरह कर कर आके आपके ना ऑलमोस्ट 44 प्लस मार्क्स लेना बेटा साइंस सब्जेक्ट्स में बड़ा ही आसान है। 75% मार्क्स लेना साइंस सब्जेक्ट में बहुत आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं इनको लाजमी तौर पर बेटा सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन वगैरह को दबा देना, ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अक्सर बात बंदे को नहीं याद रहता, तो जब ऊपर नोटिफिकेशन मोबाइल पे आएगा आपके लैपटॉप पे या पीसी पे जहाँ पे भी व्हाट्सएवर, वहाँ पर जब नोटिफिकेशन आपको आएगा तो वो आपके लिए बेहतर रह जाएगा, बंदे को रिमाइंडिंग होती रहती है। हाँ, चैप्टर नंबर 1 अगर आप पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 7 देखने में लंबा होता है लेकिन इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 अक्सर बच्चों को ना मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें ट्रिक्स बताऊँगा, तो उसमें आपको ना ईजी हो जाएगा, उस पर वर्किंग जारी है। फिर हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट पोर्शन है वो फिज़िक्स है। बेटा फिज़िक्स को लास्ट में रखने का एक रीज़न ये था कि आपके पास जो फिज़िक्स का पेपर आता है वो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। बुक वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छी जो बुक बनी हुई है वो फिज़िक्स की बनी हुई है। पेपर वाइज देखा जाए तो सबसे जो मुश्किल पेपर आता है वो फिज़िक्स का आता है। फिज़िक्स में नंबर लेना मुश्किल होता है। अगर आप इसको देखते हैं, फिज़िक्स में नंबर मोस्टली तभी आते हैं जब आपके सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी है, आपने प्रैक्टिस बड़ी अच्छी की है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ जाता है। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल्स को बहुत ही हावी कर लेते हैं, बेटा लाजमी बात नहीं है, न्यूमेरिकल आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आएंगे 12 नंबर का एमसीक्यू, 12 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। 60 में से 48 नंबर अभी भी आपके पास मौजूद होते हैं अगर आप न्यूमेरिकल को हाथ भी ना लगाओ तो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक मैं बिल्कुल नील बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जो थोड़े से बच्चे ठीक हैं वो एक एक नंबर उनके लिए ज़रूरी है। हमारी तो यही कोशिश होती है, हम एकेडमी के अंदर या जहाँ भी करते हैं कि बच्चों के मैक्सिमम नंबर आए, बोर्ड में पोजीशंस आए, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई भी हुई हैं। मेडिकल वगैरह में, इंजीनियरिंग वगैरह में आपका एडमिशन हो, मैक्सिमम हमारे चांस तो यही होता है। लेकिन जो ये ट्रिक्स बताई जाती हैं ये ज़्यादातर जो बिलो एवरेज या एवरेज या जिन बच्चों ने पास होना होता है उनके लिए होती हैं। मैं बार बार अपनी वीडियो में रिपीट करता रहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो टारगेटेड है कि जो बहुत लाइक बच्चे हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, लेकिन जो उससे जो ज़रा कम है उनको थोड़ा सा ट्रिक्स मिल जाए कि हाँ भाई उनके लिए जो नौवीं एक हवा पेपर बिल्कुल पास है, वो वाला हवा ख़त्म हो जाए इनसे, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, तो इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स के ऊपर, तो चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 में से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 में से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में से एक आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 में से 8 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 में से एक आ रहा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, पहले में से 3 आ रहे हैं, तीसरे में से 3 आ रहे हैं, पांचवें में से 2 आ रहे हैं, दूसरे में से 3 आ रहे हैं, सातवें में से 3 आ रहे हैं, नौवें में से 2 आ रहे हैं, चौथे में से 3 आ रहे हैं, छठे में से 3 आ रहे हैं, आठवें में से 2 आ रहे हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अब इधर देखें, पहला, तीसरा, पांचवा, अब इनमें से किसी दो में से मिलके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, नौवां किसी में से ये आ जाएगा, छठा, चौथा, छठा, आठवां किसी में से क्या आ जाएगा, कोई से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इधर मार्क्स लेना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है,
ठीक है। तो जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और जो अब ना आने वाले दिनों में इवन टू एकेडमी के अंदर मोस्टली हमारे पास जो लर्निंग हो रही होती है ऑनलाइन के साथ साथ, हम एकेडमी में ज़्यादा एक फुल फ्लैश तरीके से पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह गिवन होते हैं उन्हें। ठीक है। हमारा टेस्ट सेशन वगैरह में से जब बच्चे गुजरते हैं तो एक एक चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होते हैं वो, तो उनको उनके लिए वो नंबर लेना क्या होता है, आसान होता है। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो रिजल्ट आता है वो 95 टू 100% आ रहा होता है। तो इसमें मार्क्स अगर मैक्सिमम अगर आपने लेने हैं, अब उसको मैक्सिमम मार्क्स तो नहीं कह सकते कि पहला तीसरा पांचवा दूसरा सातवां चैप्टर पढ़ते हो तो फिर जाकर आपके 36 से लेकर 40 के दरमियान नंबर आते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स में नंबर लेना इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियोस आएंगी बायो पर, अभी तक तो बायो पे और केमिस्ट्री पे एक दो आई थी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी बेटा वो इसी तरीके से आएंगी कि पहले हम वो 4 चैप्टर्स पढ़ें जिसको पढ़ने के बाद आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, इनका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लें, अदरवाइज ये सारे मामलात हैं। हमारा जो बोर्ड के एग्ज़ाम है ये एक असल टारगेट है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या एकेडमी हमारे पास आ रहे हैं, दुआ दोनों पे है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। इन द केस कोई इशू आता है या नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियोस आएंगी वो मैथ्स के ऊपर आएंगी और कंप्यूटर के ऊपर आएगी। ठीक है। और मुतालिया पाकिस्तान एक्चुअली आपके ख़त्म हो चुकी हुई है तो उसके ऊपर आएगी। फिर पेपर पैटर्न्स के ऊपर एक वीडियो बनेगी, लेकिन वो पेपर के ज़रा करीब बनेगी दिसंबर के एंड पे। कोई मसला हो बेटा तो लाजमी कमेंट करके पूछें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।